वापस से स्वागत करता हूं आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर में। और यहां पर स्कूल कॉलेज शिक्षा विभाग पीबी संबंधी नई जानकारी हमेशा आपको मिलती है। ये वो आदेश है और ये वो आपका जो आपने नोटिफिकेशन आदेश भी क्या बोलेंगे, ये आपको आप मिलने वाला है कल ऑनलाइन। और यहां पर पीबी कर, पहली बात तो ये बच्चे कुछ पूछ रहे सर ये फेक है या सही, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही आदेश है, बिल्कुल सही आदेश है। क्या बच्चों 2 मिनट रुक जाओ। चलिए अब इसमें करने क्या वाले हैं आप ये देखो। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, ध्यान से समझना ऑर्डर को और उसके बाद तय करना कि आपको करना क्या है। जो बच्चे न्यू हैं, नए बच्चे हैं, उनको क्या करना है, और पुराने बच्चे हैं उनको कुछ करना भी है कि नहीं। तो सबसे पहले खास बात तो ये दोस्तों कि बार बार सरकार पर प्रेशर बनाने के बाद मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की संवाद, युवा संवाद के बाद हमने जो ज्ञापन दिए थे उनमें से कुछ हद तक हमको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। और यहां पर आपके लिए कुछ खुशखबरियां मिलना भी शुरू हो गई हैं। चूंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी, बच्चे आए थे उस दिन, उन्होंने बात भी रखी कई बच्चों ने, जिनमें कि शिक्षक भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि जब वर्ग 3 18 में नहीं हो पाई, 19 में नहीं हो पाई, 20 में नहीं हो पा रही, तो अब जब 22 में हो ही रही है तो क्यों ना नए बच्चों को मौका दिया जाए। तो नए बच्चे भी अब फॉर्म भर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि न्यू स्टूडेंट, बिल्कुल नए बच्चे अब इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए डेट भी आ गई है। पुराने बच्चों को कई लोगों ने बोला कि फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, तो दोस्तों ऐसी अफवाहों से बचना, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पुराने बच्चों को फॉर्म भरने ही फिर से पड़ेगा, तो ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी बात समझ लीजिए, केवल नए बच्चों को फॉर्म भरना है। अब एक और खबर उड़ाई जा रही है, खबर ये उड़ाई जा रही है कि ये ट्राइबल विभाग की यानी कि जनजाति विभाग की जो भर्तियां हैं उनको मर्ज किया गया है। क्या किया गया है? जनजाति विभाग की भर्तियों को मर्ज किया गया है। तो कुछ ने कहा कि ये SC ST वाले ही भर सकते हैं। क्या एक बड़ा क्वेश्चन है? SC हो उन्होंने कहा SC ST वाले ही भर सकते हैं, जो कि गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो पहले तो समझिएगा हुआ क्या है। पहले ऑर्डर पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझाता हूं इसमें सब लोग फॉर्म भर सकते हैं और क्या शिक्षक भर्ती की पात्रता सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। देखो, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था 2019-20 के माध्यम से जनवरी फरवरी 2020 में एक परीक्षा करवाई जानी थी। कौन सी करवाई जानी थी भैया? शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 यानी कि प्राइमरी स्कूल के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा करवाई जानी थी। अब ये स्कूल शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग, कौन सा बेटा? जनजातीय कार्य विभाग। कुछ दिन पहले आपको सुनने में आया होगा, हमारा जो शिक्षा विभाग है वो 2 बॉडीज चलाती थी। एक चलाती थी शिक्षा विभाग और एक चलाती थी जनजाति यानी कि ट्राइबल वाला विभाग। कौन सा विभाग? ट्राइबल वाला विभाग चलाता था। लेकिन कुछ दिनों पहले सुनने में आया है कि ट्राइबल विभाग और जनजाति विभाग को एक ही कर दिया जा रहा है, जिसकी बहुत सारी प्रोसेस पूरी कर ली गई है। ट्राइबल विभाग वो होते हैं जो स्कूल जनजातीय क्षेत्रों में खोले जाते हैं, जैसे कि जहां हुआ अलीराजपुर, जहां पर SC ST वाले वर्ग ज्यादा हैं, तो वहां पर जब ये खोले जा रहे थे जनजाति कार्य वाले, तो यार एक तो चलाता कौन? स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय। कौन चलाता है? लोक शिक्षण संचालनालय। और ये चलाता है जनजातीय कार्य विभाग। तो भैया जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2020 के संबंध में सूचना जारी की गई कि भैया अभी लोक शिक्षण संचालनालय की भर्तियां निकली थी। तो उसमें क्या किया कि जनजातीय विभाग का, देखो, जनजातीय कार्य विभाग से प्राप्त प्रस्ताव यानी कि जनजातीय विभाग वालों ने, जबकि ये हट जाना चाहिए था, अभी तक पता नहीं क्यों चल रहा है, क्यों जनजातीय विभाग तो मर्ज हो गया था लेकिन अभी नहीं हुआ, तो चलो ठीक है। जनजातीय कार्य विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार उनके विभाग के रिक्त प्राथमिक शिक्षक पदों की थी। अब देखो क्या है, प्राइमरी स्कूल शिक्षा विभाग में भी होगा, प्राइमरी स्कूल जनजातीय विभाग में भी होगा। काय में होगा? प्राइमरी स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल शिक्षा विभाग में भी होगा और जनजातीय विभाग में भी होगा, जनजातीय विभाग में भी होगा। तो जो बच्चों को नहीं पता है, तो शिक्षा विभाग का प्राइमरी स्कूल की परीक्षा हो ही रही थी वर्ग 3 की,
अब जनजाति विभाग में भी पोस्ट निकली, तो उन्होंने कहा कि भाई 2 परीक्षा क्यों लें हम, इनके 2 परीक्षा नहीं लेना है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक परीक्षा के लिए जो 2020 का फॉर्म निकाला था, उन्होंने कहा कि दोनों विभागों, क्या दोनों विभागों, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, कौन सा, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा के लिए केवल नवीन आवेदकों को आवेदन करना है। पीईबी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से दिनांक 14/12, आज कितनी है, TCS, तो 14 तारीख से चालू होंगे 28 तारीख तक। फिर से लिख देता हूं बेटा, 14, अरे भगवान मेरे, यहां लिख लो, कब से कब तक, 14/12/2021 से कब तक, 28/12/2021 तक। हालांकि डेट बढ़वाएंगे, अपन चिंता मत करो, लेकिन फिर भी तुम टेंशन मत लो। तो यहां पर ये जो फॉर्म भरा जाएगा, शिक्षक पात्रता के नियम और शर्तें वही रहेंगी जो प्राथमिक शिक्षक वालों के लिए हैं। उसके लिए हम आपको, चूंकि हमारे पास टाइम कम है, मेरी क्लासेस हैं, तो देखो कई भ्रांति मत आना बेटा, ध्यान रखना। इस वीडियो को पहले तो शेयर कर दो, किसी भ्रांति मत आना, बहुत फर्जी फेक वीडियो बनने वाले हैं, डेफिनेटली श्योर है। मुझे मालूम है कि कोई SC ST के नाम से बना देगा, तो कोई बना देगा कि भाई सभी को नहीं सबको भरना है, तो ऐसे लोगों से बच के रहना थोड़ा सा, ठीक है। अभी मैं बता दूं आपको कि उसमें पात्रता क्या रहेगी, वो मैं आपको कल दोपहर में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी तो यह ध्यान रखो, रनिंग वाले डाल सकते हैं, बार बार मत पूछो मेरे भाइयों बहनों, रनिंग वाले डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। उसके लिए भी हम कल बोल रहा हूं, मैं कल बनाऊंगा, मेरी क्लास है यार, अभी मेरी क्लास है ऑलरेडी फिर से अभी, ठीक है। और पटवारी की और शिक्षक भर्ती मेरी क्लास है, ऑफलाइन भी रहती है ऑनलाइन भी रहती है, थोड़ा थक गया तो ध्यान रखना। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ये तो नए बच्चों की बात हो गई, पुराने बच्चों के लिए खुशखबरी है, पुराने बच्चों के लिए भी खुशखबरी है। वो क्या कर सकते हैं, जिन बच्चों ने कुछ गलती कर दी थी, ठीक है, मतलब कुछ करेक्शन करना हो, तो 2/1/2022 तक आपको इस अवधि में जो पुराने बच्चे थे जिनने फॉर्म भर रखे हैं ऑलरेडी पहले से, वो करेक्शन कर सकते हैं इस दौरान। तो अभ्यर्थी को पुनः आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं है, भरेगा या नवीन फॉर्म आवेदन पत्रों को विभाग हेतु मान्य होंगे। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हताकारी अंक प्राप्त करने में मात्र किसी पद विशेष भर्ती का दावा नहीं किया जा सकेगा। ये तो शर्तें हो गई, कहने का मतलब ये है कि नवीन, बार बार बोल दूं, अंडरलाइन कर देता हूं बेटा, जो बच्चे पहले से हैं उनको आवेदन नहीं भरना है, और जो बच्चे अब तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनको एक बार और चांस मिल गया है, मजा आ गए, ठीक है। तो एक बार तो जैन लगाओ बेटा साथियों, जैन लगाओ। और हाँ, आंदोलन की जीत होती है, इससे सबूत मिल रहा है। दूसरी बड़ी बात, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हताकारी अंक प्राप्त करने मात्र से, ऐसा नहीं कि अर्हताकारी अंक मिल गए, मेरिट बनेगी, यानी कि केवल पास होगा तो इसका मतलब ये नहीं है पास तो हो जाओगे, मेरिट बनेगी, इसका मतलब ये है। दूसरी बड़ी बात कि प्राथमिक शिक्षक के पद की नियुक्ति अगर बात करें तो यहां पर दिया नहीं है, दिया है। अब कुछ लोग तो ऐसे वीडियो बना देंगे कि भैया जनजाति विभाग में निकली भर्ती, फिर से भर दो फॉर्म। ना मम्मा ना, जो पुराने अभ्यर्थी हैं जो भर चुके हैं, नवीन अभ्यर्थी जो है, ये दोनों विभागों के लिए, यानी कि पहले के भरे गए फॉर्म और नए भरे गए फॉर्म, दोनों विभागों के लिए, यानी कि शिक्षा विभाग के लिए भी और जनजाति विभाग के लिए भी, दोनों के लिए बच्चे जो है पात्र हो जाएंगे। यानी कि दोनों में आपको पोस्टिंग मिलेगी। यानी पहले ज्वाइनिंग किस में करनी है, आपको शिक्षा विभाग में जाना है कि जनजाति विभाग में जाना है। आप समझ में आ गया होगा। जैन लगाओ, शेयर करो बेटा जल्दी फटाफट, बहुत अच्छे, जानदार, शानदार।